हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखे आप लोगों के लिए एक और फरमाइश आ रही थी कि इस तरीके से स्वेटर बनाएंगे। ये बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्वेटर है ये बैक से बेसिकली बना है। आप देखेंगे ये बैक से यहाँ से शुरू हुआ है, ये स्वेटर यहाँ से शुरू हुआ है, देखेंगे आप। और ये इस तरीके से बना है, फिर फ्रंट आया है, फिर ऐसे बना है, फिर बाजू बना है। अब ये कैसे बनाया है वो मैंने आपको अपनी वीडियो में, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। आप इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से जो है रख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैं इस तरीके से वूल ले रही हूँ। ये बहुत सॉफ्ट वूल है और जो है बाहर की वूल है, यहाँ की वूल नहीं है आप, लेकिन यहाँ की वूल से भी बना सकते हैं। ये 4 प्लाई की वूल है, देख रहे हैं आप। अब इसे मैं 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। अब आप ये देखेंगे ये इस तरीके से डला हुआ है। ये तो 2 सीधे 2 उल्टे हैं, ये कैसे डले हैं वो मैं आपको बता दूंगी। पर यहाँ पे आपने ये डालना है। आप देख रहे हैं नीचे से भी ये खुला है, तो ये कैसे डालना है मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए करना क्या है, ये यहाँ साइड पे रख लेते हैं अभी। अब या तो आपके पास सर्कुलर नीडल हो तो आप इस तरीके से 2 ले लीजिएगा, मैं छोटे से पैच पे आपको दिखाऊंगी। या आपने जो है नॉर्मल जो सिलाइयाँ आपकी होती है, एक वो लेनी है और एक जो है आपने सर्कुलर निडल लेनी है। ये देखिएगा। अब इनमें से आपने जो भी चूज़ करना है वो आप देख लीजिएगा कि आपने किस तरीके से चूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से यान ले रही हूँ, ये लिया आपने। करना क्या है, या तो ये दोनों को आप चूज़ कीजिए तो बाद में ये इसमें जो है फंदे पड़े रहेंगे, जिस तरीके से मेरे इस वाले में है, देख रहे हैं आप। ये सर्कुलर निडल है, यहाँ मैंने फंदे ऐसे ही रहने दिए हैं क्योंकि ये फंदे मुझे आगे यूज़ करने हैं। तो यहाँ से मैं इसमें नॉर्मल सिलाई से बना रही हूँ, आप चाहे तो सर्कुलर निडल से भी बना सकते हैं। अब करना क्या है आपने, अब या तो ये यूज़ कर लीजिए या ये यूज़ कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको यहाँ पे एक सर्कुलर नीडल और एक नीडल पे करके दिखा रही हूँ। अगर आप करना क्या है, अब जितने फंदे आपने डालने हैं, देखिएगा फंदे किस तरीके से आपने जो है देखने हैं। मैं 132 फंदे डाले, यहाँ मैं आपको थोड़े फंदे करके दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से आपने लपेटने हैं। अगर आपने 100 फंदे डालने हैं तो आपने 100 फंदे इस तरीके से जो है ऐसे लपेटेंगे। अब मैं थोड़े से ही फंदे आपको दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इतने ही फंदे रहने देती हूँ। जब आपके पास 132 स्टिचेस उसमें डाल रही हूँ, जब आपके पास जितने फंदे आपने डालने हैं उतना ही धागा इस साइड भी आ जाएगा। तो देखिएगा किस तरीके से करना है। ये लिया ऐसे, ठीक है। अब ऐसे लेने के बाद पहले तो हम नीचे से इसे ये लिया, ये ऐसे लेंगे नीचे से और इस तरीके से मोड़ लेंगे। दोनों में लिया है, देख रहे हो, ये दोनों में लिया है। हाथ को ऐसे रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे। अब ये वाली जो निडल है ये लेफ्ट वाली, और ये जो धागा है ये नीचे से जा रहा है, देख रहे हैं आप। ये देखिए नीचे से जा रहा है, इसमें आपने ऐसे करना है। ये आ गया आपका। और दूसरी जो अंगूठे में है वो आपने दूसरी निडल में ऐसे लपेटना है, इस तरीके से। ये देखिए, फिर ये धागा नीचे आया, इसको आपने इस साइड वाली इसमें लपेटना है और फिर इसको आपने इस साइड वाली इसमें लपेटना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखेंगे आप फंदे डलते हुए शुरू हो गए हैं। ये ऐसे और यहाँ से ऐसे दोनों में डल रहे हैं फंदे। ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे, इस तरीके से। अब जितने भी फंदे आपको चाहिए होंगे उतने फंदे आप इस तरीके से डालेंगे। देखें आप, ये है, ये वाला जो सिलाई है उसको आपने इसके ऊपर से ऐसे धागा ले जाना है और ये वाली जो सिलाई है उसको आपने इस पे से लेना है, ऐसे। देख रहे हैं आप, ये ऐसे लेनी है, ये ऐसे लेनी है। नीचे से देखेंगे आप, ये क्रॉस हो रहा है, देख रहे हैं आप, नीचे से क्रॉस हो रहा है, यानी कि ये जो है आपस में जुड़ रहे हैं। ये देखिए। अब ध्यान में रखने वाली बात यही है कि ये आपने ऐसे लेना है, बस ध्यान यही रखना है। और ये वाली जो सिलाई है वो आपने ऐसे लेनी है, उंगली वाली पे, और थोड़ा सा जैसे ही आपके पास फंदे ऊपर आ जाए इसे खिसका दीजिएगा, ऐसे। देख रहे हैं आप। फिर ये ऐसे इस पे,
ये ऐसे इस पे, ऐसे इस पे, ऐसे इस पे। जब भी हमें डबल बॉर्डर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं बना के, या नीचे हमें चाहिए कि यहाँ पे हमने बंद नहीं करना है, किसी बाद में हमें राउंड करके से जोड़ना है, तो तब भी आप इस तरीके को, इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे। अब करना क्या है, अब जो हमारा ये है, ये आपने इस तरीके से लेना है ऐसे। अब अगर आपने उल्टी तरफ इसे रखना है तो इसे ऐसे बनाइएगा, अगर सीधा तरफ ये रखना है तो ऐसे बनाइए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये जो धागा है ये गोले के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो धागा है ये यहाँ की तरफ है। अब यहाँ इसे तो ऐसे ही रखेंगे, इस वाले को आप, क्योंकि हमने बनाना ऊपर वाला है, हम सीधा बना रहे हैं, तो इस वाले को आपने ऐसे निकाल सकते हैं इस तरीके से, और इसे बना सकते हैं। अब जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें मुझे एक लाइन उल्टी करनी है, क्योंकि मुझे ये ऐसे चाहिए, ठीक है। तो उल्टे के लिए मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे पलटूंगी, ध्यान से देखिएगा ये, और इसे बनाऊंगी ऐसे। मैं इस वाले को नहीं बना रही हूँ जिसमें जो वायर है, मैं इस वाले को बना रही हूँ। तो वायर को आपने क्या करना है, ऐसे खींच लेना है, ये आपकी वायर होगी। अब वायर के खींचने से क्या हुआ कि ये फंदे ढीले हो गए, तो आप इन्हें आराम से बना सकते हैं। तो देखिएगा पहली लाइन तो मैं इस तरीके से, जो मैं बना रही हूँ उसमें मैंने पहली लाइन उल्टी की है इस तरीके से ऐसे। ये लाइन आप पूरी उल्टी कीजिएगा, देखिए ये हो गया आपका। अब बराबर फंदे आपके ऊपर भी होंगे और इस वायर में भी होंगे। अब आपने ऊपर वाला बनाते हुए इसमें जाना है। अब चाहे आप इसमें कोई भी बॉर्डर डालना चाहे या कुछ भी डालना चाहे या कोई भी डिज़ाइन डालना चाहे, वो आपकी मर्ज़ी है। अब जो मैं बना रही हूँ इस तरीके से, ये इसमें मैंने टोटल में 132 स्टिचेस डाले हैं, और एक लाइन उल्टी करने के बाद जिस तरीके से बताया वैसे ही डाला है। आपने क्या करना है, अब 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे बनाना। पहला उतारा, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे। अब यही हम क्रम जो है इसमें दोहराते हुए जाएंगे। तो मैं अब देखिए आपने क्या करना है, फिलहाल हमने इसी तरीके से इसमें 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा करते हुए जाना है। मैं जस्ट आपको ये दिखाया कि आप किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 132 स्टिचेस बनाए और उसके बाद 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा करती हुई गई हूँ। अब कितना किया है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो है मैंने यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 2.5 इंचेस, देखेंगे 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंचेस हो गया है। अब इसमें मुझे जो है थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा डिज़ाइन सा डालना है, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये भेजी है इसकी जैसा ये बनना है स्वेटर, उसमें थोड़ा सा हल्का सा इसमें जो है। अब मैं सर्कुलर निडल यूज़ करूँगी क्योंकि काफ़ी फंदे हैं। अब देखिए किस तरीके से किस तरीके से करूँगी। पहला फंदा आपने उतारा ऐसे। अब ये वाला फंदा मैं बनाऊँगी क्योंकि ये 2 फंदे लास्ट के मैं ऐसे रख रही हूँ। फिर जाली डाल के इन 2 को 2 का 1 किया, अगेन जाली डाली, 2 का 1 किया, अगेन जाली डाली, 2 का 1 किया। पूरा आपने लास्ट तक इसी तरीके से करते हुए इसमें जाना है। आपने जाली डालनी है और 2 का 1 करना है। इसके बाद अब देखिए पूरी लाइन मैंने ऐसे कर दी। आप ये देखेंगे ये इस तरीके से डिज़ाइन है, ये ऐसे भेजा हुआ है। ये काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का स्वेटर बना हुआ है, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी हमने ये पोर्शन बना लिया है। अब हमने ये जो है जाली डाल दी। अब 4 लाइनें हमने सीधी सीधी की करनी है। कैसे करनी है देख लीजिए आप। ये देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने जो है इसमें इस तरीके से पूरी जाली डाली, जैसे आपको बताया एग्जैक्टली सेम। अब इसी से यूज़ करूँगी क्योंकि मैं अब सर्कुलर ही चला रही हूँ। तो 3 लाइनें सीधी सीधी की बनाऊँगी ऐसे। ये आपने पकड़ा, ऐसे किया,
ऐसे देखिए 3 लाइनें सीधी सीधी की बनाऊंगी और उसके बाद जो डिज़ाइन डालना है वो मैं आपको बताती हूँ इसमें कि किस तरीके से हम डालेंगे। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तरीके से यहाँ से शुरू करूँगी, जस्ट शुरू करना बता रही हूँ, बाकी ये डिज़ाइन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वहाँ पे जाके आप इस डिज़ाइन को देख सकते हैं। अब मैं आपको जस्ट बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से ये डिज़ाइन यहाँ पे डाला है। आप देखिए डिज़ाइन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले आप 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 ब्रदर 5, ये बना लिया आपने। 5 फंदे सीधे बनाए, ये वाला फंदा इधर आएगा, ये वाला फंदा अंदर जाएगा, यानी कि ट्विस्ट होगा। ये है फंदा, इसे पहले बनाऊंगी और फिर इसे बनाऊंगी। अब यहाँ पे ये फंदा इधर जाएगा तो बैक साइड से आप सेकंड फंदा लेंगे ऐसे और इसे बनाएंगे, देख रहे हैं आप। फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, अगेन ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, यानी कि 10 फंदों का डिज़ाइन है जो आपको इसमें फॉलो करते हुए जाना है। देखेंगे ये बनाया, फिर यहाँ से बैक साइड से आप ऐसे करेंगे और फिर बनाएंगे। अब आपने ऐसे ही करना है, 6 फंदे आपने सेंटर में रखने हैं और फिर ट्विस्ट करना है। ये देखेंगे, ये किया, फिर 1 2 3 4 5 6, अगेन ये फंदा लेंगे ऐसे, ये बनाएंगे, फिर इस वाले फंदे को बनाएंगे। अब बैक से सेकंड वाला फंदा लेंगे, उसे बनाएंगे और फिर फ्रंट वाला फंदा बनाएंगे। फिर वही 6 फंदे सीधे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, 2 3 4 5 6। अब ये देखिए उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है, ये वाली लाइन आपने पूरी ऐसे उल्टी बनानी है इस तरीके से। सिर्फ ये जो हमने फंदा किया था ये हम उतारेंगे, इसे हम बुनेंगे नहीं। फिर ये 2 फंदे आप बनाएंगे, जो फंदा हमने ट्विस्ट किया था वो उतारेंगे और 1 2 3 4 5 6, फिर जो ट्विस्ट किया था उसे उतारेंगे 2, फिर जो ट्विस्ट किया था उसे उतारेंगे। देखेंगे इस तरीके से आपने इस डिज़ाइन को यहाँ पे एडजस्ट करते हुए इसमें जो है जाना है। फिलहाल अब मैं ये डिज़ाइन इसमें बना लेती हूँ। आप डिज़ाइन देखने के लिए मेरे टिप्स एंड पैटर्न्स वाले चैनल में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कि ये डिज़ाइन आप प्रॉपरली किस तरीके से जो है बनाएंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से पूरा डायमंड जो है मैंने इसमें पूरा कर लिया, देख रहे हैं आप। अब मैं इस समय उल्टी साइड पे हूँ, तो हमने क्या करना है, 3 लाइनें सीधी सीधी की बनानी है, यानी कि ये वाली लाइन में सीधी बनाऊंगी, फिर अगली सीधी, फिर अगली सीधी। जिस तरीके से हमने यहाँ नीचे ये 3 लाइनें सीधी सीधी की है, एग्जैक्टली सेम उसी तरह इस यहाँ पे भी मैं पहले 3 लाइनें जो है इस तरीके से सीधी सीधी की करूँगी ऐसे। ये जो 3 लाइनें हैं आपने, ये उल्टी साइड पे हूँ इस समय, 3 लाइनें आपने पूरी सीधी सीधी इसी तरीके से बनानी है। अब ये देखिए 3 लाइनें मैंने इस तरीके से सीधी कर ली। अब क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे जाली डाली एग्जैक्टली सेम जाली डालूंगी और फिर 3 लाइनें सीधी की करूँगी। एग्जैक्टली सेम चीज़ें जो यहाँ पे की है वो मैं यहाँ पे करूँगी। अब वही 2 फंदे आपने बनाने हैं, पहले 1 2, अब यहाँ से धागा अपनी तरफ, 2 का 1 धागा अपनी तरफ, 2 का 1 धागा अपनी तरफ, 2 का 1, यानी कि जाली डाल रही हूँ, पूरी लाइन जाली की डालूंगी, फिर 3 लाइनें इसकी सीधी सीधी की फिर से बनाऊंगी और उसके बाद जो है इसमें दूसरा डिज़ाइन शुरू कर देंगे। तो फिलहाल मैंने पूरी जाली डालनी है एक लाइन में इसमें, फिर 3 लाइनें हमने सीधी सीधी की जैसे ये बनाई वैसे ही बनानी है। उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि अगला डिज़ाइन हम इसमें क्या डालेंगे। अब ये देखिए ये बना लिया मैंने एग्जैक्टली सेम जैसे बताया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बताऊँ आपको ये 6 इंच बन गया है। अब मुझे 3 इंच और बनाना है, लेकिन उस 3 इंच में से मैं 1.5 इंच का डिज़ाइन डालूंगी और उसके बाद इसकी जो है गले की मुझे कटिंग भी करनी है, वो भी मैं बताऊंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब जो हमें 1.5 इंच में डिज़ाइन डालना है वो मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। 2 सिलाइयाँ, हार्डली 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, वो मैं बता रही हूँ आपको। अब ये देखिए करना क्या है, अभी हमने क्या किया ये देखेंगे आप, ये 3 सिलाइयाँ बनाई, जाली डाली, 3 सिलाई बनाई। अब डिज़ाइन जो डालना है वो क्या करना है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। ये पूरी लाइन आपने पहले एक सीधे एक उल्टे की करनी है। फिर इसकी अब ये देखिए लास्ट
एक सीधा एक उल्टा कर लिया, पूरी लाइन हमने एक सीधे एक उल्टे की है। इसके बाद जो दूसरी लाइन है, और जो अब ये जो दूसरी लाइन है आपकी, इसमें आपने पूरा उल्टा बनाना है, उल्टी लाइन पूरी बनानी है ऐसे। यानी अब देखिए इस तरीके से हमने जो है एक सीधा एक उल्टा किया और उल्टी लाइन मैंने पूरी उल्टी बना ली है। अब जो थर्ड लाइन है वो देख लीजिए, पहला फंदा तो उतारेंगे, अब हमने ये वाला फंदा सीधे वाले तरफ से उल्टा बनाया था, अब यहाँ से इसे मैं सीधा ही बनाऊंगी, और जो ये सीधा दिख रहा है इसे उल्टा बनाऊंगी। जो उल्टा यहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये उल्टा दिख रहा है यहाँ, इसे सीधा बनाऊंगी और फिर इसे उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। यानी कि जो सीधा दिख रहा होगा आपको इस तरीके से, उसे उल्टा बनाना है, और जो यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा उसे आपने जो है सीधा बनाना है। पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, और उल्टी लाइन तो उल्टी ही जाएगी हमेशा। बस आपने ये 4 लाइनें इसमें दोहराते हुए जाने हैं। जो अभी मैंने 4 लाइनें एग्जैक्टली बताई, वही 4 लाइनें फिलहाल हम इसमें दोहराते हुए जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो है मैंने ये 8 इंच बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक 8 इंच लॉन्ग बन लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं स्लांट देना चाह रही हूँ दोनों तरफ से। तो मैं क्या करूँगी, अभी डिज़ाइन तो जो मैंने ये बताया एज इट इज़ सेम चलता रहेगा, लेकिन लास्ट में मैं यहाँ पे जो है 6 फंदे जो है नहीं बनाऊंगी, और वापस पलट लूँगी, फिर यहाँ तक आऊँगी, 6 फंदे नहीं बनाऊँगी, फिर वापस पलटूँगी, यानी कि शॉर्ट रोज करूँगी, ताकि ये थोड़ा सा स्लांटिंग वे में आ जाए। अब देखिएगा क्या करेंगे, पहले तो हम सारे फंदे जिस तरीके से डिज़ाइन मैंने आपको बताया, आपने वैसे ही फॉलो करते हुए इस डिज़ाइन को जाना है। ऐसे लास्ट के 6 फंदे नहीं बुनने हैं आपने, तो लास्ट के 6 फंदों तक मैं इस डिज़ाइन को ऐसे बनाती हुई जाऊंगी। अब ये देखिएगा, यहाँ 6 फंदे रह गए हैं जो मैं नहीं बुनूंगी, और यहीं पे इसे पलट लूँगी। अब हमने इसे जो है पूरा उल्टा बनाना है, तो धागा यहाँ की तरफ रहेगा, क्योंकि इसे मैंने यहाँ पे रैप करना है, तो धागा यहाँ रहेगा, ध्यान से देखिएगा, और ये पूरी लाइन आपने इस तरीके से उल्टी बनानी है। अब धागा यहाँ रहने से क्या हुआ कि यहाँ रैप हो गया, जो हम बाद में इसके साथ जोड़ देंगे उसे। तो अब लास्ट के 6 फंदों तक आपने पूरा उल्टा बनाना है, और लास्ट के 6 फंदे हमने नहीं बनाने हैं। अब ये देखिएगा, यहाँ पे भी 6 फंदे रह गए हैं जो मैं नहीं बनाऊंगी, और यहीं पे पलट लूँगी। अब पलटने के बाद मैंने जो है इसे सीधा बनाना है, तो धागा यहाँ की तरफ रहेगा, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि रैप करना है। तो आपने इसे सीधा ऐसे बनाया तो यहाँ रैप हो गया है, ये देखेंगे। अब वही जैसा आपका डिज़ाइन होगा वैसे आपने इसे लास्ट के 6 फंदों तक, लास्ट के जो 6 फंदे छोड़े थे उससे भी पहले 6 फंदे और छोड़ने हैं हमने, यानी कि दोनों तरफ से मैं 3 बार फिलहाल 6 फंदे छोड़ दूंगी। अभी मैंने एक बार छोड़ा, अब दोबारा छोड़ूंगी, फिर एक बार और छोड़ूंगी, यानी कि 6 6 12 6 18 फंदे मैंने साइड्स में छोड़ने हैं। तो अभी देखेंगे यहाँ पे 6 फंदे आपने छोड़े हैं यहाँ पे, अब फिर से 6 फंदे छोड़ने तक बनाऊंगी, फिर वापस जो है टर्न कर लूँगी। तो अभी आप इस तरीके से इसमें जो है शॉर्ट रोज करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा इसका स्लांट वे आ जाएगा, आपके शोल्डर की शेप आ जाएगी। ये देखिएगा, ये पहले 6 छोड़े थे, ये देखेंगे 2 2 4 2 6, अब फिर से 2 2 4 2 6 छोड़ूंगी, और यहीं पे वापस जो है मोड़ लूँगी। ये एक बार छोड़ा है, ये 2 बार छोड़ा है, वापस मोड़ के फिर यहाँ पे 6 फंदे छोड़ूंगी। पहले 6 छोड़े थे, फिर छोड़ूंगी, फिर वापस आऊँगी, फिर 6 छोड़ूंगी, फिर वापस आऊँगी। 4 बार कम से कम मैं 3 से 4 बार, 3 या 4 बार, जो भी मैं देखूंगी कि इसका शोल्डर मेरा पूरा हो रहा है, 3 या 4 बार मैं इस तरीके से छोड़ूंगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे का हम किस तरीके से करेंगे। बाकी एग्जैक्टली फ़िलहाल आपने ये सेम करते हुए जाना है। 6 फंदे हम दोनों तरफ से छोड़ते हुए जाएंगे, यानी कि बुनेंगे नहीं फ़िलहाल। अब आप ये देखिए, यहाँ से भी 4 बार छोड़ दिया, यानी कि 6 6 6 6 4 बार छोड़ा, और यहाँ से भी 4 हो गए, 6 6 6 6 4 हो गए। अब सीधी लाइन पे हूँ। अब मैं आपको ये बता दूँगी, ये मैंने यहाँ पे जो शोल्डर में रखने हैं, वो जो है मैंने फंदे रखने हैं कम से कम
5 के आसपास रखूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास ये है 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 24 स्टिचेस है। अब यहाँ पे पहले मैं जैसा जो है वापसी पे डिज़ाइन जाऊँगी, आप ये देखेंगे जैसा डिज़ाइन होगा वैसे ही बनेगा। 24 हो गए, ये 20, ये आपका जो है 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 और ये 43 स्टिचेस रखेंगे। देख रहे हैं आप, ये इतना चौड़ा आपने शोल्डर रख लिया। अब 43 यहाँ से और 43 यहाँ से 132 स्टिचेस थे। अब यहाँ से भी मैंने जो है 43 छोड़ने हैं। तो अगर 132 स्टिचेस थे तो अगर 43 यहाँ छोड़ती हूँ, 43 यहाँ छोड़ती हूँ, तो सेंटर में मुझे 46 स्टिचेस बंद करने हैं। वो मैं गले के लिए बंद कर रही हूँ। ये बैक साइड है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हमने गले के लिए फंदे बंद करने देखेंगे। 1 2 3 4 46 कीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये इसका गला इस तरीके से हो गया। अब गला करने के बाद इसमें मैं पहले तो ये डिज़ाइन जैसा है इसमें यहाँ लास्ट तक हम वैसे ही जाएंगे, और मैं दिखा रही हूँ आपको कि जो हम रैप किया है उसे आपने किस तरीके से इसमें लेना है। अब ये देखिएगा, ये जो है ये वाला फंदा, तो ये जो रैप किया इसके पहला वाला तो उल्टा जैसे आ रहा था वैसे बनाऊंगी, और इन दोनों को हमने जो है इन दोनों को अपने 2 का 1 करना है। ऐसे कर लिया। फिर ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। अब इससे पहले वाला ये वाला सीधा बनाऊंगी, और जो रैप किया हुआ है उसको इसके साथ मैंने उल्टा बनाना है। तो धागा अपनी तरफ और जो सीधा बनाना है तो धागा ऐसे, और ये दोनों को फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ये उल्टा। फिर इन दोनों को आपने सीधा बनाना है ऐसे। फिर वही जैसा होगा आपने उसी तरीके से इसको डिज़ाइन को फॉलो करना है। बस जो रैप किया हुआ है उसे आपने उस हिसाब से जो है करना है। ये देखिए, ये करने के बाद ये अब आ गए आप लास्ट में। अब देखिए क्या करना है। ये तो मैं दिखा दूँ आपको कि आपने शोल्डर का जो है इस तरीके से, ये देखिएगा ये ढलान आई है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए ये ढलान आई है, ये ऐसे। अब बस थोड़ा सा और बनाना है हमने इसे, और उसके बाद जो है आगे का किस तरीके से करेंगे वो बताऊंगी। अब देखिए क्या करना है। अब हमने ये वाली लाइन पूरी सीधी बनानी है, ऐसे ऐसे पूरी सीधी बनाइएगा। अब हमने 3 लाइनें सीधी सीधी बनानी है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये 3 लाइनें सीधी की है उसी तरीके से हमें ये 3 लाइनें सीधी सीधी की करनी है। इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है आपने, अब जैसे मैंने ये जाली डाली उसके बाद 3 लाइनें सीधी बनाई, एग्जैक्टली सेम करूँगी। अब ये जाली डालेंगे हम। तो पहला फंदा उतारने के बाद जो है ये बनाया आपने 2, और फिर धागा अपनी तरफ, 2 का 1, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, यानी कि जाली डाल रहे हैं और 2 फंदों को 2 का 1 कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, पूरी लाइन ऐसी करेंगे। और इसके बाद हमने 3 लाइनें सीधी सीधी की बनानी है, दोनों तरफ सीधी सीधी की 3 लाइनें बनानी है, जैसे हमने पहले भी किया है। ये वैसे ही हम जाली डाल रहे हैं उसी तरीके से, एग्जैक्टली सेम।
अब देखिए इस तरफ से हो गया। फिलहाल मैं पहले इस तरफ से भी करूँगी और उसके बाद जो है आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे करेंगे। फिलहाल हम इस तरफ से भी, यहाँ से भी जो है मैं एग्जैक्टली उसी तरीके से सेम इसे करूँगी, लेकिन यहाँ से अब हमने सीधा बनाना है क्योंकि यहाँ से हमने सीधा बनाया था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हमने इस तरीके से सीधा बनाना है, साथ में जो हमने शॉर्ट रोज की थी वो भी हमने जो है इसके साथ बनानी है। लेकिन कैसे बनानी है ये देख लीजिएगा। ये देखिए पहले हम इसे सीधा बनाएंगे, अब बताती हूँ शॉर्ट रोज को कैसे करेंगे आप। ये वाला बनेगा और इन दोनों को आपने ऐसे, दोनों को इस तरीके से यहाँ से लीजिएगा और दो का एक कीजिएगा। फिर ये बनाया सीधा, ये भी बनाया सीधा। अब ये और ये दो का एक होगा ऐसे, देखेंगे ये पता भी नहीं चलेगा आप जब इसको देखेंगे तो। वो इसलिए करते हैं हम कि बीच में गैप ना आए, इसीलिए रैप करते हैं ये और ये देखिएगा। बनाना दोनों साइड सेम है, ये साइड इसलिए बता रही हूँ कि रैप का जो है आपने किस तरीके से करना है, इसीलिए मैंने आपको ये साइड बताई। अदरवाइज बिल्कुल टोटली सेम करना है। ये आ गए आप, ये देख रहे हैं आप। फिर यहाँ पे आप एक लाइन सीधी, फिर दूसरी लाइन सीधी, उसके बाद फिर वही जैसे ये जाली डाली वैसे ही जाली डालूंगी और 3 लाइनें सीधी करूँगी। एग्जैक्टली सेम चीज़ें जैसे यहाँ की है वैसे ही करेंगे। और फिर आगे का पार्ट किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं इसे 2 लाइनें सीधी बनाती हूँ, फिर जाली डालूंगी, फिर 3 लाइनें सीधी बनाऊंगी। अब आप ये देखिए मैंने इस तरीके से ये बना लिया है जो बताया आपको, एग्जैक्टली सेम। अब जो है हमने, ये हो गया बैक का हिस्सा, ठीक है। अब हमने फ्रंट के हिस्से में भी थोड़ी सी जो कटिंग मैंने यहाँ पे की है, जो हमने यहाँ पे शॉर्ट रोज किए हैं, वही शॉर्ट रोज मैं फ्रंट की कटिंग में भी करने जा रही हूँ। तो कैसे, वैसे ही करूँगी, 6 फंदे जिस तरीके से हमने छोड़े हैं वैसे ही करूँगी। अब यहाँ पे हम ये वाला डिज़ाइन जो मैंने बनाया है उसको फॉलो करते हुए जाएंगे और वापसी में यहाँ 6 फंदे नहीं बनाऊंगी, फिर वापस जाऊँगी, फिर 6 नहीं बनाऊंगी, फिर वापस जाऊँगी, फिर 6 नहीं बनाऊंगी, फिर वापस जाऊँगी, फिर 6 नहीं बनाऊंगी। इस तरीके से करूँगी क्योंकि थोड़ी सी कटिंग मुझे फ्रंट के साइड में भी एग्जैक्टली सेम करनी है जैसे हमने यहाँ की है। अब डिज़ाइन तो वही है, एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे आप। पहले पूरी लाइन आप एक सीधा एक उल्टे की करेंगे इसे। अब ये देखिए पूरी लाइन कर ली। आपने पलट के क्या करना है कि यहाँ से आपने जो है 6 फंदे यहाँ पे छोड़ देना, वो हमने बनाने नहीं है और वापस आना है। तो आपने इस तरीके से करेंगे। पूरी लाइन हमने सेकंड लाइन उल्टी करनी है जैसा। अब ये देखिएगा ये 6 फंदे हैं जो मैंने नहीं बनाने हैं, यहीं पे पलट लूँगी, यानी कि शॉर्ट रोज कर रही हूँ। शॉर्ट रोज करने के बाद धागे को यहाँ रखूँगी। रैप तो करना ही करना है आपने, तो धागे को यहाँ रख के आपने इसे बना लिया तो ये रैप हो गया। अब ये वाला फंदा मैंने सीधा बनाना है, ये वाला उल्टा बनाना है क्योंकि ये सीधा दिख रहा है। जैसा डिज़ाइन मैंने बताया आपको, ये वही डिज़ाइन फॉलो करूँगी और फिर उल्टी लाइन में फिर 6 फंदे छोड़ दूँगी। तो 4 बार एटलीस्ट मैं इस तरीके से करूँगी, 6 फंदे छोड़ूंगी। अब एक बार हमने छोड़ा है, 3 बार हमने और छोड़ना है उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम। अब ये देखिएगा पहले ये 6 छोड़े थे, 2 2 4 2 2 4 2 6। अब ये जो रैप किया है इसको तो ये एक ही गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6। फिर पलट लूँगी यहीं पे, 2 बार हो गया। अब 2 बार और करना है। पलटने के बाद वही आपने इस तरीके से बनाना है, रैप करना है। धागे को यहाँ रखा और इसे बना लिया तो ये रैप हो गया। फिर वही एक उल्टा एक सीधा, वो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से देख के बनाते हुए जाएंगे। और फिर उल्टी लाइन में फिर से 6 फंदे छोड़ूंगी, तो 4 बार उसी तरीके से जो है मैं छोड़ूंगी। दूसरा साइड भी हमने एग्जैक्टली सेम करना है। मैं आपको बता दूं, जो ये साइड मैं कर रही हूँ उस साइड भी हमने फ़िलहाल सेम ही करना है क्योंकि ये फ्रंट साइड का जो है गला हमने बनाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे खुला रखूँगी। ये देखिएगा फिर से 6 फंदे। अब आपके पास 1 2 3 4 हो गए, 4 बार आपने छोड़ा। अब फिलहाल इसे जो है आपने क्या करना है, देखेंगे इस तरीके से आया है अभी।
अब ये देखिए इस तरीके से जब आपने कर लिया, 4 बार छोड़ दिया, तो अब आपने क्या करना है, डिज़ाइन तो एज इट इज़ सेम बनेगा जिस तरीके से जो है डिज़ाइन था। इसे रैप करेंगे और वही अब उल्टी साइड में हमें सारे फंदे बनाने हैं। अब नहीं करना है, इतना ही स्लांटिंग चाहिए मुझे थोड़ा सा शोल्डर के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे सारे को बना लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब मैं बताती हूँ आपको उल्टी साइड में आप किस तरीके से जो हमने रैप किया उसे कैसे आप उठाएंगे। ये आपने पहले सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, जहाँ तक रैप है वहाँ तक पहले उल्टे जाएंगे आप इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब इसमें से जो पहला फंदा है इसे तो ऐसे उल्टा बनाएंगे, और जो ये 2 है इन्हें आपने इस तरीके से लेना है और 2 का 1 कर देना है। फिर ये बनाएंगे, यानी कि जो हमने रैप किया था उसे आपने दूसरे वाले के साथ बनाना है। ये दोनों है, इसमें से पहला फंदा बनाएंगे और ये रैप किया हुआ और इसके साथ 2 का 1, ताकि आपके फंदे भी नहीं बढ़े और यहाँ पे आपके छेद भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये है रैप किया हुआ, इसे बनाया। अब जो ये रैप है इसको और इसको दोनों को इकट्ठे बनाना है। अब इसके बाद आपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए जाना है। फिलहाल ये देखिए लास्ट में आ गए। ये देखिए अब फिलहाल इसे मैं कंटिन्यू करते हुए इसमें इस डिज़ाइन को जाऊंगी। जैसा डिज़ाइन बताया है एग्जैक्टली सेम कंटिन्यू करते हुए फिलहाल इसे जाऊंगी। अब मैं आपको अब देखिए इस साइड से हमने किस तरीके से करना है। करना तो सेम वही है कि 6 फंदे हमने छोड़ते हुए इसमें जाना है। बस एक लाइन आपको दिखा देती हूँ, बाकी आपने वही 4 बार 6 फंदे छोड़ने हैं, फिर उसके बाद सारे लेने हैं और फिर हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। ये डिज़ाइन तो मैं अभी यहीं पे आप ये देखेंगे यहाँ से ही डालना शुरू कर दूँगी डिज़ाइन को। यहाँ से आपका डिज़ाइन डालना शुरू होगा और 6 फंदे हम वहाँ पे छोड़ेंगे। तो फिलहाल एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, लास्ट के 6 फंदे आपने बिना बुने हुए छोड़ देने हैं। ये देखिएगा ये 6 फंदे हैं जो मैं नहीं बनाऊंगी और यहीं पे इसे पलट लूँगी। और पलटने के बाद जिस तरीके से आप बना रहे थे रैप ज़रूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो धागे को ऐसे रखना है क्योंकि हमने ये लाइन उल्टी बनानी है और इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे रैप हो गया। अब पूरी लाइन उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी लाइन में फिर 6 फंदे छोड़ूंगी, फिर उल्टी लाइन बनाऊंगी, फिर 6 फंदे छोड़ूंगी। इस तरीके से करते हुए मैं इसमें 4 बार 6 फंदे छोड़ूंगी और उसके बाद जिस तरीके से नॉर्मल हम रैपिंग को उठा के बना रहे थे वो बनाने के बाद हमने इसे थोड़ा सा डिज़ाइन को बनाना है। ये देखिएगा फिर से 6 फंदे छोड़ रही हूँ, पहले 6 छोड़े, अब फिर से 6 और यहीं पे पलट लूँगी ऐसे। फिर वही पूरा उल्टा बनाऊँगी, फिर 6 छोड़ूंगी, 4 बार एग्जैक्टली सेम वैसे ही करेंगे हम इसमें भी। अब आप देखिए 4 बार इस तरीके से कर लिया, देखेंगे 1 2 3 4। फिर अब ये हमने पूरा बनाना है, बनाना डिज़ाइन ही है, साथ में रैप भी हमने लेते हुए जाना है और उसके बाद फिलहाल इस डिज़ाइन को हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए अब आप ये देखिए दोनों ही इस तरीके से बना लिए, ये साइड भी बना लिया, आप देखेंगे ये साइड भी बना लिया। अगर आप इसे नापेंगे तो जस्ट ये यहाँ पे आया है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आया है दोनों, यानी कि यहाँ पे हमने 1 उंगल छोड़ा है। अब क्या करना है आपने, अब थोड़े से फंदे पहले बढ़ाने हैं और उसके बाद फिर हमने इकट्ठे ही बनाना है। तो दोनों तरफ जो फंदे मैं बढ़ाऊँगी एग्जैक्टली सेम बढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से करेंगे। अब हम यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे 2 फंदे बढ़ाने हैं और लाइन सीधी बनानी है। तो क्या करूँगी मैं, 1 बनाया ऐसे, इस पे चढ़ा दिया, 1 हो गया, अगेन बनाऊँगी 2 हो गए। फिर पूरी लाइन आप ऐसे जो है सीधी बनाएंगे। अब ये देखिए कर लिया। अब क्या करना है, ये वाली लाइन हमने पूरी सीधी बनानी है, फिर यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। तो ये वाली लाइन आप ऐसे पूरी सीधी करेंगे, ये देखिए आ गए, आप कर लिया। अब यहाँ पे फिर से आपने जो है, अभी हमने 2 बनाए, अब 3 बढ़ाएंगे ऐसे ही। 1 ये बनाया, इस पे चढ़ा दिया आपने,
2 और ये 3। फिर पूरी लाइन आपने अब क्या करना है, ये देखिए 3 फंदे डाले। अब क्या करना है, आपने सीधा बनाना है, ये वाली लाइन भी सीधी बनानी है, इसकी अगली लाइन भी सीधी बनेगी और वहाँ पे हमारे 5 फंदे बढ़ेंगे। अब ये देखिए फिर से आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं 5 फंदे बढ़ाऊंगी। 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने जाली डालनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरीके से जो जाली डाली है वही डालनी है। कैसे करेंगे देखेंगे आप। पहले तो एक फंदा बनाऊंगी, जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया, जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया। आप ये देख रहे हैं, आप जाली भी डाल रहे हैं, साथ में फंदा भी घटा रहे हैं। ये देखिए जाली अपनी तरफ, ऐसे पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे और इसकी अगली लाइन सीधी करेंगे। ये देखिएगा लास्ट में आ गए। अब आपने इसकी अगली लाइन जो है, ये लास्ट का फंदा एक रह गया, इसे हम जाली नहीं डालेंगे। अब ये वाली लाइन पूरी आपने सीधी करनी है, ऐसे इस तरीके से पूरी लाइन सीधी कीजिएगा। अब आप देखिए इस तरह से यहाँ पे जो है इस साइड ऐसे हो गया, ये हो गया आपका। आपने 3 2 5 और 5 10 फंदे यहाँ बढ़ा लिए। 46 फंदे हमने बंद किए थे, तो हमने यहाँ 10 बढ़ाए हैं और 10 इस साइड एग्जैक्टली सेम, इस साइड यहाँ पे इस साइड ऐसे ही 2 3 5 करके बढ़ाएंगे और उसके बाद इकट्ठे बनाएंगे। आप देखिए किस तरीके से कराएंगे। यहाँ इस साइड आपने क्या करना है, पहले तो ये सारे फंदे जिस तरीके से है वो हमने सीधे ही बनाने हैं। ऐसे साइड से आपने 2 फंदे बढ़ाने हैं, 1 और 1 2। अब पूरी लाइन आपकी ऐसे सीधी जाएगी इस तरीके से। अब ये वाली लाइन भी पूरी सीधी बनेगी और यहाँ पे 3 फंदे आपके बढ़ेंगे। जैसे वहाँ किया वैसे ही एग्जैक्टली करना है, बस साइड आपकी चेंज होती है। ये पूरा लाइन सीधी बनेगी और उस साइड पे आपके 3 फंदे बढ़ेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब पलट के आपने 3 फंदे यहाँ बढ़ाने हैं। 1 ये हो गया, 2 ऐसे, 3। अब इन्हें हम बनाएंगे ऐसे, पूरी लाइन सीधी करेंगे। अब देखिए अब आपने क्या करना है। अभी हमारा यहाँ 5 फंदे बचते हैं, 2 और 3 हो गए हैं। अब वही जैसे हम जाली डाल रहे थे, तो जाली तो आपने एग्जैक्टली सेम डालनी है। ये किया आपने, ऐसे 2 बनाए, जाली 2 का 1 किया, अगेन जाली 2 का 1 किया, जाली 2 का 1 किया। पूरी लाइन ऐसे करेंगे आप। ये देखिए लास्ट पे आ गए आप ऐसे, ये आपका लास्ट है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 फंदे बढ़ाने हैं। 1 ऐसे, 2 3 4 5। अब पूरी लाइन आपकी सीधी बनेगी, ऐसे पूरी लाइन सीधी कीजिएगा। अब आप देखिए कैसे हो गया। अभी आपका इस तरीके से है, देख रहे हैं आप, ये आया अभी। अब हमें 10 और 10 20 फंदे तो बढ़ा लिए, 26 फंदे और बीच में डालने हैं। अब वो किस तरीके से डालेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने ये वाला डिज़ाइन जो है शुरू करना है, लेकिन एक लाइन आपकी यहाँ पे सीधी जाएगी। अब करना कैसे है देखेंगे आप। यहाँ से पहले तो मैं सारे फंदे जो है सीधे बनाऊंगी, इस तरीके से सारे फंदे सीधे। अब ये देखिए आपने सारे फंदे जब सीधे बना लिए, तो यहाँ पे हमने 26 फंदे जो बचे हुए हैं वो डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ये 26 फंदे आपने ऐसे डाल लिए। इसके बाद आपने इसे भी लेना है, क्योंकि अब हमने ये इकट्ठा फिर से जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाला था वही बनाएंगे, लेकिन अभी पहले ये वाली लाइन सीधी और इसकी अगली लाइन सीधी, उसके बाद वो डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये ऐसे लेना है और बनाना शुरू कर देना है।
सीधा ही बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे अब देखिए ये लाइन इस तरीके से पूरी सीधी कर ली है, वापस आप देखेंगे ऐसे आ गया पूरा। अब हमने पूरा बनाना है। अब पूरा बनाने के लिए ये पोर्शन तो हम बना चुके हैं, अब हमें ये वाला पोर्शन जो डायमंड का ये डिज़ाइन है ये वाला पोर्शन बनाना है, और साथ में फिर ये जाली डालनी है। जिस तरीके से सीधे फंदे करके 4 लाइनें सीधी करके जाली डाली थी, और फिर ये 2 सीधे 2 उल्टे करने हैं। एक लाइन आपको बता देती हूँ, बाकी करना आपने एग्जैक्टली अब सेम है यहाँ तक, उसके बाद दिखाऊंगी कि किस तरीके से करेंगे। अब जो ये डायमंड डिज़ाइन है, वैसे तो आप यहाँ पर जाके देख लीजिएगा किस तरीके से डाला है, फिर भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमने 7 फंदे रखने हैं। ये उतारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर इनको ट्विस्ट करना है आपने, तो ये दूसरा फंदा पहले बनेगा, फिर ये फंदा बनेगा, ट्विस्ट हो गया। फिर यहाँ ट्विस्ट करना है, ये पीछे से दूसरा फंदा बना, फिर ये बना। अब बीच में हमने 6 फंदे सीधे रखने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगेन ट्विस्ट करना है ऐसे, ये देखिए, और ऐसे। फिर बैक साइड से लिया आपने ऐसे और ऐसे, अगेन 6 फंदे बीच में। इसी तरीके से अब आप ये डिज़ाइन को डाल दीजिएगा, 2 3 4 5 6। ये देखिए, फिर ये डिज़ाइन पूरा डालिएगा। उसके बाद ये 4 लाइनें सीधी की, फिर ये जाली डलेगी, और फिर 2 सीधे 2 उल्टे बनेंगे। उसके बाद बताती हूँ यहाँ पे पहुँच के कि आपने कैसे करना है इसे। अब आप ये देखिए, मैंने बनाती हुई गई हूँ, इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो है अब हमने इकट्ठे बनाना है, और यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये देखेंगे 8.5 इंच, 8.5 इंचज़, ये देखेंगे 8.5 इंचज़ का बन गया है। ये लंबा आप अपने हिसाब से रखिएगा, और आपने 9 इंच रखना है, 10 इंच रखना है, मैंने 8.5 इंच रखा है। अब हमने क्या करना है, अब इस तरीके से देखेंगे आप, वहाँ से बनाती हुई गई हूँ, ये मेरा एंड पहुँचा है। अब हमने क्या करना है कि अब इसको मैं इकट्ठे बनाऊँगी, यानी कि राउंड इसमें बनाऊँगी। किस तरीके से करूँगी देखेंगे आप, क्योंकि अब मैं राउंड ले रही हूँ, और उसके बाद हमने इसमें डिज़ाइन भी डालना है। तो आप कैसे करेंगे उसे डिज़ाइन को, ये लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम पहले, और जिस तरीके से ये वाला डिज़ाइन डाला है, यानी कि जो हमने ये जाली डाली है वो जाली पहले डालूंगी, फिर ये 4 लाइनें चढ़ेंगी, तो पहले हम जाली डालेंगे। तो आपने एक फंदा उतारने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ये फिर जाली डाली, 2 का 1 किया, जाली डाली, 2 का 1 किया, जाली डाली, 2 का 1 किया। इस तरीके से आपने जो है पूरी लाइन करनी है। आपने जाली डालनी है, 2 का 1 करना है, जाली डालनी है, 2 का 1 करना है। अब ये देखिए लास्ट तक आप आ गए। अब हमारे पास जो है यहाँ पे एक फंदा बचा है। अब यहाँ पे बता दूँ आपको कि मैंने जो है इस एक फंदे को उतारूँगी, क्योंकि मैंने जो है अब गोलाई में बनाना है, तो ये भी लेना है साथ में, ये वाला साइड भी आपने जो है यहाँ पे लेना है। तो आप इसे इस तरीके से लाएंगे साथ में, इस एक फंदे को बचे हुए को वापस ले लीजिएगा। ये देखेंगे ये आपका आर्म होल हो गया है। अब करना क्या है, वही धागा अपनी तरफ जाली डालने के लिए इन 2 को 2 का 1, धागा अपनी तरफ, इन 2 को 2 का 1, अपनी तरफ 2 का 1, पूरी जाली फिर से ऐसे ही आपने इस वाले लाइन पे भी डालनी है। धागा अपनी तरफ करना है, फिर 2 का 1 करना है, ऐसे। ये वो फंदे थे जो हमने इसी सिलाई में छोड़ रखे थे, आपको ध्यान होगा। ये वाले फंदे हमने यहीं पे छोड़ के हम इसे यहाँ से बनाना शुरू किया था। अब पूरी लाइन पहले तो आप इस तरीके से बनाएंगे, लेते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए लास्ट में आ गए हम, ये 2 का 1 किया, ये 2 का 1 किया। अब हमने, क्योंकि ये राउंड में बनाना है, पहले हम अलग अलग बना रहे थे, अब मुझे इसे राउंड में बनाना है। तो अब डिज़ाइन तो डलेगा वही जो मैं यहाँ पे जो मैंने डाले हैं, एग्जैक्टली वही डिज़ाइन को मैं जो है इसमें करूँगी। अब देखिए यहाँ पे पहुँच गए। अब हमने ये राउंड में बनाना है, यानी कि बंद में बनाना है, और ये हिस्सा इसका बाजू का रहेगा। अब हमने पूरी लाइन उल्टी करनी है, फिर एक लाइन सीधी करनी है, फिर एक लाइन उल्टी करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, जैसे हमने जो ये जो बनाया है ये आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करके, अब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहीं से रहेगा, तो आपने पूरी लाइन ऐसे उल्टी बनानी है इस तरीके से।
पूरी लाइन गोल करके आपने उल्टी करनी है। उसके बाद पूरी लाइन आपने सीधी करनी है, अगेन उल्टी करनी है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम डिज़ाइन को किस तरीके से डालेंगे। अब आप ये देखिए, मैंने इस तरीके से एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी करके 4 लाइनें बनाई है, देख रहे हैं आप। यानी कि इसके पास ये बनाई थी और ये 2 लाइनें और बनाई। अब क्या करना है हमने अब ये डिज़ाइन डालना है। अब ये डिज़ाइन डालने के लिए मैं क्या करूँगी, क्योंकि पहले हमने जो ये डिज़ाइन डाला वो मैंने आपको खुले पे दिखाया, अब मैं आपको राउंड उसमें दिखा रही हूँ। तो करना क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए जाएंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। पूरी लाइन आपने पहले यहाँ तक वापस राउंड में इसी तरीके से करना है। एक सीधा करना है और एक उल्टा बनाना है। एक सीधा एक उल्टे का क्रम करते हुए पूरा एक जो है ये सर्कुलर नीडल बनानी है, पूरी एक लाइन। अब ये देखिए, हमने पूरी लाइन कर ली एक सीधे एक उल्टे की। अब जो सेकंड लाइन है वो पूरी सीधी जाएगी, ऐसे इस तरीके से पूरी लाइन सीधी जाएगी। और इसके बाद दिखाती हूँ आपको कि इसको आपको अगली लाइन कैसे करनी है। जो 4 लाइनें हैं वही आपने दोहराते हुए जानी है। अभी आपकी दूसरी लाइन पूरी सीधी जाएगी, ऐसे पूरी सीधी जाएगी। अब आप ये देखिए, यहाँ पे पूरी लाइन मैंने सीधी कर ली है। अब फिर से पहले फंदे पे पहुंचे हैं। अब क्या करना है, पिछली बार हमने क्या किया था, पहला फंदा सीधा बनाया था। इस बार मैं पहला फंदा उल्टा बनाऊंगी, ऐसे। दूसरा फंदा सीधा, तीसरा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। ऐसे ही ये हमारी थर्ड लाइन जाएगी। यानी कि जो हमने पहली वाली लाइन में सीधा फंदा किया था वो ये थर्ड वाली लाइन में उल्टा फंदा करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी आपको ये बनाते हुए जाना है। और उसकी अगली जो लाइन आएगी वो पूरी सीधी आएगी। अभी तो हम ये अब एक सीधा एक उल्टे का क्रम बनाएंगे, और इसकी जो चौथी लाइन हम करेंगे वो पूरी लाइन हम सीधी करेंगे। फिर यही 4 लाइनें आपने अपने इसमें दोहराते हुए फिलहाल जाना है। अब आप ये देखिए, लास्ट में करते हुए एक सीधा एक उल्टा आई हूँ, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट है। अब चौथी जो लाइन करनी है, तो 3 लाइनें हो गई, चौथी जो लाइन करनी है वो ऐसे सीधी करनी है, इस तरीके से। अब यही जो 4 लाइन अभी मैंने यहाँ पे बताई आपको, यही 4 लाइन फिलहाल हम इसमें दोहराते हुए जाएंगे। देखिए, चौथी लाइन आपने ऐसे सीधी करनी है, दूसरी और चौथी लाइन सीधी करनी है, पहली और तीसरे में जो है डिज़ाइन डलेगा। तो फिलहाल हम ये 4 लाइनें इसमें दोहराते हुए जाएंगे। अब देखिए, ये मैंने जो है बना लिया है। अब ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा या छोटा अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं वैसे आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये मैंने कितने इंचेस बनाया है, बाकी आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लीजिएगा। आप यहाँ से देखेंगे तो ये देखेंगे आप, ये 3.5 इंच है, ये देखिए 3.5 इंच बना है। अब क्या करना है, अब आपने ये जैसे जिस तरीके से ये डाला है, ये जाली डाली है, वैसे ही डालनी है। तो मैं क्या करूँगी, जाली डालने के लिए पहले तो पूरी लाइन आपकी जो ये वाली है पूरी उल्टी बनेगी, उसके बाद जाली डलेगी, फिर उल्टी बनेगी, बस। और उसके बाद हमने ये वाला डिज़ाइन जो है कर लेना है शुरू। तो देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत है तो पूरी लाइन आपने ऐसे उल्टी बनानी है। अब देखिए, पूरी लाइन मैंने इस तरीके से उल्टी कर दी। फिर से हम स्टार्टिंग पॉइंट में, अब करना क्या है, धागा आगे करना है, या धागा यहीं रहने देते हैं क्योंकि यहीं से हमने जो है 2 का 1 करना है। तो धागा यहीं रहने देंगे और इसे 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ 2 का 1, जाली डाल रहे हैं बेसिकली हम, फिर धागा अपनी तरफ 2 का 1, धागा अपनी तरफ 2 का 1, धागा अपनी तरफ 2 का 1। अब पूरी लाइन आपने गोल करके इसी तरीके से करनी है, यानी कि हम जाली डाल रहे हैं साथ में 2 का 1 कर रहे हैं। और इसके बाद की लाइन आपने पूरी फिर से एक उल्टी बनानी है। देखेंगे आप, ये देख रहे हैं, ये जाली डल रही है, धागा अपनी तरफ, इन दोनों को 2 का 1, धागा अपनी तरफ, इन दोनों को 2 का 1, पूरी लाइन ऐसे ही यहाँ तक जो है वापस करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने ये उल्टी लाइन बताई, फिर से उल्टी लाइन करेंगे और उसके बाद हमने ये डिज़ाइन डालना है। ये डिज़ाइन मैं थोड़ा सा बता दूंगी, ऑलरेडी वैसे बता चुकी है, पर इस समय हम सर्कुलर नीडल में कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बता दूंगी किस तरीके से डिज़ाइन को आप शुरुआत करेंगे, फिर आपने उसे उसी तरीके से डिज़ाइन को देखते हुए फॉलो करते हुए जाना है। फिलहाल हम ये 2 का 1 करेंगे और उसके बाद एक लाइन पूरी उल्टी बनाएंगे। अब आप देखिए, इस तरीके से मैंने ये
जाली जो है बना लिया, आप देख रहे होंगे ऐसे। अब हमने क्या करना है कि ये डिज़ाइन डालना है, आप देख रहे हैं। अब ये डिज़ाइन 10 फंदों का डिज़ाइन है तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट करूँगी। आपके पास जितने भी फंदे होंगे आपने उस हिसाब से उसे एडजस्ट करना है। मैं आपको सिर्फ 2 लाइनें दिखाऊंगी, उसके बाद तो आपको इसी तरीके से करते हुए इसमें जाना है। अब देखेंगे यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, 4 फंदे मैं पहले बनाऊँगी सीधे, 1 2 3 4। अब ये जो 4 फंदे हैं इन्हें हमें ट्विस्ट करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, पर यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि उल्टी लाइन यहाँ पे हमने उल्टी की थी यहाँ और फंदा उतारा था, यहाँ पे हमें लाइन सीधी करनी है और फंदा उतारना है। अब देखिए कैसे। अब ये 4 फंदों को आपने ट्विस्ट करना है ऐसे, ये लिया आपने। अब मुझे जो है डिज़ाइन एडजस्ट करने के लिए स्टार्टिंग में 4 ही फंदे जो है रखने हैं। अब ये आपने ट्विस्ट करना है, पहले आपने ये सेकंड फंदा बनाना है, फिर आपने ये वाला फंदा बनाना है। इसी तरीके से यहाँ से आपने बैक से पहले सेकंड फंदा बनाना है और फिर ये वाला फंदा बनाना है। अब जो हम सेंटर में रखेंगे वो 6 फंदे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हुआ। फिर वही ट्विस्ट करना है, सेकंड वाला फंदा पहले बनाया, फिर ये फंदा बनाया। अब बैक से सेकंड वाला फंदा पहले बनाया, फिर ये बनाया और इसके बाद हमने 6 फंदे सेंटर में सीधे रखने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। अब यही आपने रिपीट करते हुए रखना है, 6 फंदे ऐसे करने हैं, फिर 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, फिर 6 फंदे ऐसे करने हैं, 4 फंदों को ट्विस्ट करना है। इसी तरीके से आपने पूरी लाइन करनी है और लास्ट में आपके पास 4 ही फंदे जो है बचेंगे, क्योंकि मेरे पास इस समय 162 स्टिचेस है तो उस हिसाब से मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ। आपके पास जितने फंदे होंगे आपने वैसे ही इसे एडजस्ट करना है अपने फंदों के हिसाब से। 10-10 फंदों का डिज़ाइन है, देखेंगे ये 4 हो गए, फिर 2 2 4 5 और ये 6 सेंटर में रख रही हूँ, फिर ट्विस्ट करूँगी, फिर 6, फिर ट्विस्ट, फिर 6, पूरी लाइन यहाँ तक ऐसे ही करूँगी। अब देखिए जिस तरीके से आपको बताया वैसे ही करती हुई इसमें गई हूँ। अब हमने सेकेंड लाइन क्या करनी है, क्योंकि जब हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया था तब यहाँ पे खुला था तो उल्टी लाइन तो पूरी उल्टी की थी, बस ये वाले फंदे बिना बुने हुए उतारे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि अब ये सर्कुलर नीडल में आ गई है डिज़ाइन, तो देखेंगे कैसे करेंगे आप। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, यहाँ पे मेरे पास जो है 1 2 3 4 5 फंदे बच गए थे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए क्या, ये डिज़ाइन जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अब यहाँ से शुरुआत है तो करना क्या है, ये तो हमें प्लेन बनाना है, 1 2 3 4। ये जो फंदा था जो हमने ट्विस्ट किया था इसे बिना बुने हुए ऐसे उतारेंगे, फिर 1 2, ये देखेंगे 2, और ये वाला फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे, यानी कि जो हमने ट्विस्ट किया था वो बिना बुने हुए उतारना है इस वाली लाइन में। 1 2 3 4 5 6, फिर ये उतारा बिना बुने हुए, फिर 1 2, ये उतारा बिना बुने हुए, फिर 1 2 3 4 5 6, ये उतारा बिना बुने हुए, फिर 1 2, ये उतारा बिना बुने। देखिए ये डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बनेगा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मैंने खुले में यानी कि एक सीधे एक उल्टी लाइन में बनाया था, अब मैं सर्कुलर निडल में बना रही हूँ। जो हम उल्टी लाइन यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मैं उल्टी लाइन आपको ये वाली बता रही हूँ, तो आपने यही 2 लाइंस को करते हुए जाना है। अब हमें ये जो फंदे हैं ऐसे खिसकाते हुए जाने, यानी कि जो बीच में 6 फंदे रखे हैं वो धीरे धीरे अंदर की तरफ एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर आते हुए जाएंगे। और सेकंड लाइन हमेशा जो ये फंदा हमने, जो वाला फंदा हमने ट्विस्ट किया था उस वाले फंदे को आपने बिना बुने हुए उतार लेना है। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए करते हुए जब आप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए तो आपने क्या करना है, ये 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3, और ये यहाँ लाना है और इसे अंदर ले जाना है। तो फिर से वही ट्विस्ट करेंगे ऐसे, इसे आपने बनाना है इस तरीके से, फिर इसको बनाना है। अब बीच में 2 फंदे सीधे, फिर ये यहाँ जाएगा और ये अंदर आएगा, तो बैक से आपने ऐसे लेना है, इसे बनाना है
और उसके बाद ये वाला बनाना है। तो देखेंगे धीरे धीरे जो है इसके अंदर फंदे आते जाएंगे। पहले 2 थे, अब 4 हो गए। इस तरीके से आपने करते हुए जाना है। अब बीच में 1 2 3 4 फंदे बीच में आएंगे। फिर से वही ऐसे ट्विस्ट करना है इस तरीके से, फिर ये किया, फिर 2 फंदे सीधे, अगेन ट्विस्ट करना है बैक साइड से। पूरी लाइन आपने ऐसी करनी है, फिर इसे ट्विस्ट करना है। अब फिर से 4 फंदे बीच में। आप पूरी लाइन ऐसे ही कीजिएगा। अब देखिए आपने पूरी लाइन कर ली। अब जो अगली लाइन है, क्योंकि फिर अब मैं ये बताऊंगी नहीं, आप इसे करते हुए इसी तरीके से जाएंगे। अगली लाइन में आपने ये 1 2 3 फंदे सीधे बनाने हैं, और जो ये फंदा जो हमने ट्विस्ट किया है इसे आपने बिना बुने हुए उतार देना है ऐसे। फिर बीच में 4 फंदे, 1 2 3 4, इसे उतार दिया। फिर 1 2 3 4, इसे उतार दिया। 1 2 3 4, इसे उतार दिया। 1 2 3 4, इसे उतार दिया। अब इसी तरीके से जो मैंने बताई है यही आपने करते हुए जाना है। तो ये फंदे अंदर जाते हुए जाएंगे और ये आपस में बिल्कुल मिल जाएंगे, और उसके बाद उसे हम ट्विस्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है। देख रहे हैं, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग किया है, फिर उसके बाद हमने ये देखिए ये हमने ओवरलैपिंग किया। तो इस तरीके से आपको ये करते हुए फिलहाल जाना है। अब देखिए जब आपने पूरी लाइन सीधी कर ली और आप फिर से जो है स्टार्टिंग वाले उसमें पहुँचे हैं, तो आपने क्या करना है, ये फंदे तो हमने बीच वाले सीधे बनाने हैं। ये अब जो ये आपको दिख रहा है, जो हमने बिना बुने हुए 2 फंदे उतारे हैं, अब इन्हें ट्विस्ट करना है। तो सेकंड वाला फंदा हम बैक से पहले लेंगे ऐसे, और फिर जो हमने ये वाला फंदा फर्स्ट वाला लेना है। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। ये वाले फंदे तो आपके सीधे बनेंगे इस तरीके से, ये देखिए बन गए। अब जो ये फंदे हैं इन्हें सेकंड वाला फंदा आपने पहले लेना है, और फिर ये वाला फंदा। अब पूरी लाइन राउंड में आपने स्टार्टिंग पॉइंट तक ऐसे ही करना है, और अगली लाइन ये 2 फंदे बिना बुने हुए उतरेंगे और बाकी फंदे आपके सीधे बनेंगे। अगली लाइन आपने ऐसे करनी है। अब हमने देखिए क्रॉस कर लिया। अब धीरे धीरे हम इन्हें खोलते हुए जाएंगे, यानी कि एक एक फंदा अंदर लेते हुए जाएंगे दोनों तरफ से। जैसे हमने यहाँ से ये फंदे यहाँ अंदर लिए थे, अब हमने इस 2 फंदों के अंदर एक एक फंदा लेते हुए जाना है। लेकिन वही बात, एक बार लेंगे और एक बार नहीं लेंगे, एक बार में लेंगे और एक बार में जो ये फंदे हम ट्विस्ट कर रहे हैं वो हम बिना बुने हुए उतारेंगे। इसी तरीके से आपने इसे करते हुए जाना है। जब आप इस तरीके से करते हुए जाएंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे बनेगा ये। अब हमने ये ट्विस्ट किया है, अब हमें ये खोलना है, लेकिन मैं इसमें जो है पूरा यहाँ पे बनाऊंगी, और थोड़ा सा रादर इससे बड़ा ही बनाऊंगी, जो वो आप अपने हिसाब से, अपने लंबाई के हिसाब से देखेंगे कि आपने इस डायमंड को 1 बनाना है या 2 बनाना है। तो मैं भी उस हिसाब से देखूंगी और इसे बनाऊंगी। फिलहाल हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। राउंड में बता दिया क्या करना है कि एक लाइन में हम इनको उतारेंगे बिना बुने हुए, एक लाइन में हमें ट्विस्ट करना है, यानी कि एक एक फंदा अंदर करना है। तो ये डायमंड का शेप आपका बनता हुआ जाएगा इसमें। अब ये देखिए कर लिया पूरी लाइन। अब फिर से वही, ये जो 2 फंदे हैं ये बिना बुने हुए उतरेंगे और बाकी फंदे सीधे बनेंगे। पूरी लाइन ऐसे ही, ये फंदे सीधे बनेंगे इस तरीके से, ये देखिए ये बन गए। अब जो ये फंदे हैं जो हमने ट्विस्ट किए हैं, इन्हें आपने बिना बुने हुए दोनों को उतार देना है। फिर वही सारे फंदे सीधे और ट्विस्ट वाले फंदे बिना। अब फिलहाल मैं इस डायमंड को इसी तरीके से बनाती हुई जाऊंगी। आप इसको जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसे देखते हुए आप इसे बनाते हुए फिलहाल जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है वैसे ही बनाती हुई गई है। देख रहे हैं आप, ये डायमंड चढ़ा है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे डायमंड बनाया था एग्जैक्टली सेम उसको मैं क्रॉस करते हुए गई हूँ। ये आप देखेंगे इस तरीके से। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है, अब मैंने ये डालना है जाली। पहले एक लाइन उल्टी जाएगी, उसके बाद ये जाली डलेगी, एंड देन ये जो पोर्शन, जो डिज़ाइन मैंने आपको बताया था, ये डिज़ाइन अब इसमें डालूंगी। तो पहले तो मैं पहली लाइन इसमें यहाँ से, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, तो पूरी लाइन ऐसे उल्टी करेंगे इस तरीके से, पूरी लाइन उल्टी करेंगे। अब देखिएगा ये मैं इस तरीके से फ़िलहाल अब बनाती हुई जाऊंगी। अब मैंने आपको ये दिखा दिया कि थोड़ा सा, ये देखेंगे आप, ये है,
ये बन गया है। अब ये वाला पोर्शन फिर से बनाना है। पहले तो जाली डालूंगी उल्टे वो डाल के, फिर ये वाला पोर्शन डालूंगी, देन जाली डालूंगी, और फिर 2 सीधे 2 उल्टे करके इसमें मैं नीचे का बॉर्डर बना के इसे बंद कर दूंगी। और उसके बाद मैं आपको बाजू दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाएंगे हम। अब देखिए ये बना लिया है। अब ये बन गया है ऑलरेडी। कितना बना है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है, अगर यहाँ से मैं नापती हूँ इसे इस तरीके से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15, ये देखेंगे आप 15 इंच बन गया है। 15 इंचेस है। अगर आपने लंबा रखना है तो आप उसे और कर सकते हैं। अब मेरे पास 260 फंदे हैं, तो मुझे उसमें फंदे कम करने हैं। अब फंदे मैं किस तरीके से कम करूँगी, और उसके बाद जो है ये 2 सीधे 2 उल्टे जो यहाँ पे है, ये बनाना है हमने। फंदे कैसे करेंगे हम, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपने 1 2 सीधे, अब देखिए 2 सीधे बनाए, फिर 1 उल्टा बनाया और एक और उल्टा बनाना है। तो यहाँ पे मैं 4 फंदे बनाने के बाद ऐसे कर दूँगी। 4 फंदे के बाद 2 का 1, तो हो गया आपका 1 फंदा कट गया। फिर 2 सीधे 1 2, और अगेन तीसरा फंदा उल्टा आया। फिर चौथे फंदे में हमने दोनों को इस तरीके से 2 का 1 करना है। ये आप अपने अपने हिसाब से घटाएंगे। अगेन 4 फंदे बनाने हैं। पहले 3 फंदे बनाने हैं ऐसे, 1 2, और फिर ये आपका 1 उल्टा, 3 हो गए। फिर ये 4 5 जो है, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे तो आपके उल्टा जाएगा। यानी कि 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम तो आपने रखना ही है, बस यहाँ पे घटाना है आपने इस तरीके से। ये देखिए, अब आपने 2 सीधे बनाए पहले, फिर 1 उल्टा बनाया, और फिर यहाँ उल्टे में 2 का 1 कर दिया। अगेन 2 सीधे बनाए, 1 उल्टा बनाया, फिर उल्टे में 2 का 1 कर दिया। पूरी लाइन आपने ऐसी करनी है। और इसके बाद हमने जो है इसे 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम बनाते हुए फ़िलहाल जाना है। ये देखिए, ये आप इस तरीके से ये जो बनाया है 2 सीधे 2 उल्टे, आपने इसी तरीके से बनाते हुए जाना है इसमें। अब देखिए स्वेटर जो है ये यहाँ तक मैंने इसको कर लिया है। ये 24-24.5 इंच के आसपास आया है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ तक आपको बताया था। इसके बाद जस्ट मैंने मॉस डाली है इस तरीके से, और उसके बाद ये 2 सीधे 2 उल्टे डाले हैं। जिस तरीके से जो है मैंने यहाँ से शुरू किया था, आपको बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे किया है। देखेंगे ये आप एक एक चीज़ इसमें देखते जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप किया है। पहले यहाँ तक बना दिया, फिर ये जाली डाली, फिर ये मॉस डाला, फिर ये जाली डाली, फिर ये 2 सीधे 2 उल्टे डाले। अब ये 24 इंच बन गया है, तो इसे मुझे बंद करना है। बंद थोड़ा, अब आप ये देखिए इस तरीके से इसका नीचे का हिस्सा तो मैंने बना लिया है। ये देखेंगे आप, जिस तरीके से आपको बताया एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे थोड़े से फंदे मैंने कम कर दिए यहाँ पे, जैसे हम करते हैं, और उसके बाद ये बॉर्डर बना लिया। और बॉर्डर जो है मैंने इसका, ये आप अपने हिसाब से देखेंगे, मैंने 2.5 इंच का बॉर्डर रखा है। अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब देखिए बाजू में मैंने फंदे उठाए हैं, 102 फंदे उठे हैं यहाँ पे। नॉर्मल जिस तरीके से हम फंदे उठाते हैं वैसे मैंने फंदे उठाए, और आपने एक लाइन जो है उल्टी करनी है। फंदे उठाने के बाद आपने एक लाइन इस तरीके से ऐसे उल्टी करनी है। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने जो है आप ये देखेंगे मार्क लगा दिया, मार्कर। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपने यहाँ से क्या करना है, पूरी एक लाइन ऐसे उल्टी बनानी है इस तरीके से। पूरी एक लाइन पहले उल्टी करेंगे, अब आप देखिए एक लाइन पूरी उल्टी कर ली। अब प्रोसीजर क्या करना है, यहाँ से करना है। देखेंगे अब ये उल्टा हो गया, फिर ये जो है 2 का 1 करेंगे, फिर ये पट्टी बनेगी इस तरीके से पूरी 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे की। अगेन इस तरीके से जाली डलेगी, फिर उल्टा बनेगा, फिर ये वाला डिज़ाइन बनेगा। प्रोसीजर मैं इसमें यहाँ से सेम करूँगी, ये फिर ये फिर ये और फिर ये। तो इस तरीके से आपने इसमें करना है। अब यहाँ से हमने शुरुआत एक लाइन पूरी उल्टी कर दी, तो अब धागा अपनी तरफ जाली डालने के लिए 2 का 1, धागा अपनी तरफ 2 का 1, धागा अपनी तरफ 2 का 1, ये ऐसे ही अब करते हुए इसमें जाएंगे। और इसके बाद आपने इसमें 2 सीधे 2 उल्टे जिस तरीके से सामने फ्रंट में बनाया है, जैसा बताया मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सारे डिज़ाइंस जो हमने फ्रंट में डाले हैं वही आपने इसमें भी डालने हैं। तो सेम प्रोसीजर रहेगा आपका डिज़ाइंस डालने का। ये देखिए, ये तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ।
अब प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले ये बनेगा, ये जाली बना रही हूँ, फिर 2 सीधे 2 उल्टे, फिर जाली बनाई, फिर एक लाइन उल्टी करी, फिर एक लाइन उल्टी करी, और उसके बाद ये जैसे सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा चल रहा था, फिर अगली लाइन पूरी सीधी चल रही थी, फिर सीधे पे उल्टा। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वहीं देख के वहाँ देख के आप डालिएगा। एंड देन अगेन ये और ये, इस तरीके से ये मैं डिज़ाइन को फॉलो करते हुए बाजू बना दूँगी, और दोनों बाजू जो है सेम बनेगी। तो फिलहाल बाजू बना लेते हैं, और उसके बाद नीचे इसी तरीके से थोड़े से फंदे कम करके हम यहाँ पे कम से कम 40 फंदे यहाँ पे रखेंगे। अभी कहीं नहीं घटाऊंगी, सीधी बनाती हुई जाऊंगी। कम से कम ये मेरे हिसाब से यहाँ से 17 इंच के आसपास बनेगा, बाकी नाप के देख लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो बाजू है मैंने बना ली है, ये बता दूँ 14 इंच, 14 इंचेस लॉन्ग यहाँ से आई है, यहाँ से यहाँ तक 14 इंच आई है। अब 14 इंच में आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे पहले 2 का एक जो है इसमें करते हुए जाना है। तो आपने क्या करना है, 2 फंदे लेने हैं, 2 का 1, फिर 2 लिया आपने, 2 का 1, 2 लिया आपने, 2 का 1, इस तरीके से पूरी लाइन आपने पहले करनी है। उसके बाद जो है हम 2 सीधे 2 उल्टे का, जिस तरीके से ये है बॉर्डर, यही हम इसमें बनाएंगे। अब ये देखिए, तो मैंने 2 का 1 कर दिया। अभी भी मुझे 8 फंदे ज़्यादा लग रहे हैं, 6 फंदे ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो आप बीच बीच में कम कर सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, जिस तरीके से हमने ये बॉर्डर बनाया है 2 सीधे 2 उल्टे का, इसी तरीके से यहाँ से हम शुरू करेंगे बॉर्डर बनाना। पहले तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि ध्यान रहेगा कि यहाँ से शुरुआत है। तो 2 सीधे ऐसे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस तरीके से आपने जो है अब ये बनाते हुए जाना है। देखेंगे 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम रखना है, और उसके बाद हम इसे इतना ही बॉर्डर बना के फिर हम इसे बंद कर देंगे। तो दोनों बाजू आपने जो है सेम बनानी है, दोनों बाजू सेम बनेगी। अब ये देखिए, इसकी बाजू जो है इस तरीके से तैयार हो गई, देखेंगे आप, ये देखिए अब ये तैयार हो गई है। ये वैसे आप अपने अपने हिसाब से बाजू बनाएंगे कि कितनी लंबी आपको जो है बाजू चाहिए होगी, उस हिसाब से आपने इस बाजू को बनाई है। अब आपने क्या करना है, सेकंड वाली बाजू, दूसरी बाजू भी आपने एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बनानी है जैसे ये बाजू बनाई है। अब मैं आपको इसका गला बता देती हूँ। अब हम जो है गला आप देखेंगे इस तरीके से है। अब गले का पोर्शन हम यहाँ से शुरू करेंगे, फंदे उठाएंगे, ऐसे गोलाई में लेंगे, और इसके बाद जो है इसे जैसे अगर आपने नॉर्मल गला बनाना है तो नॉर्मल बनाइएगा, 1 सीधे 1 उल्टे का, 2 सीधे 2 उल्टे का, इस तरीके से आप बनाते हैं। डबल चाहते हैं तो डबल भी बना सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, गोल सिलाई में इसमें फंदे गले के उठाएंगे। अब देखिए, इसे आपने यहाँ से जो है फंदे ऐसे उठाने हैं। गोल सिलाई ले रही हूँ, गोल सिलाई में आप एक एक करके इस तरीके से फंदे जो है उठाएंगे ऐसे। और इसके बाद आप चाहे तो डबल बॉर्डर बना लीजिए, चाहे तो सिंगल बॉर्डर बना लीजिए, या 1 सीधा 1 उल्टा कर लीजिए, या 2 सीधे 2 उल्टे कर लीजिए, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। तो फिलहाल हम ऐसे फंदे उठा के पूरा गोलाई में यहाँ तक, उसके बाद इसमें बॉर्डर बनाएंगे। 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी मैं। अब ये देखिए, इस तरीके से उठा लिए फंदे हैं। अब ये फंदे क्योंकि खुला है तो अपने अपने हिसाब से फंदे उठेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, जैसे मैंने बॉर्डर 2 सीधे 2 उल्टे का बनाया है वैसे ही बनाऊंगी। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरीके से करते हुए इसका बॉर्डर बनाती हुई जाऊंगी। 2 सीधे 2 उल्टे का। तो देखिए इस तरीके से अब ये मैंने इसकी दोनों बाजू जो है, आप ये देखें, इस तरीके से बना दिए है, दोनों बाजू बन गई है। तो ऐसे ये वाला स्वेटर जो है आपका तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।